था ना। लेकिन इस वाले होटल को कौन संभालेगा? उसके दादा बिल्कुल खुश नहीं है। अच्छा, जो रेनोवेट करना सारे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। उसने भी अपनी कंगन बेच दी। പെണ്ണ് കാണലിന് മെഹറൂഫിന്റെ വീട്ടുകാരിട്ടതാ. उस लड़के ने भी मदद कर दी. മേൽ വിണ്ണിലെ ചേക്കേറാ अब बना रहे हो वैसा. ड्राइंग बना रहा. ചേക്കേറാ ओह वाह. कितना सही बना कितना दिया सुंदर बना दिया उन्होंने. वो तो है ही वो लड़की. इंटीरियर डिजाइनर भी तो है वो. हाँ, इंटीरियर डिजाइनर है ना. हाँ वाह. ओ വിണ്ണിലെ इतने सारे आ गए. കിളികളാ ओ रेड लिस्ट भी लगा दी. सब कर दिया. वाह. വെറുതെ हाँ जिनके भी तो एकदम अच्छे से ध्यान रखा उन्होंने. कर दिए पास. चलो. കഴിഞ്ഞ 50 വർഷത്തിലേറെയായി കോഴിക്കോട്ടെ സാധാരണക്കാർക്കും പണക്കാർക്കും ഇടയിൽ ഒരേ अब ऐसे हो गया. കരിയും അവിടെ ജോലിയെടുക്കുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങളും ചേർന്ന് ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്ക് ഒരു മാതൃകയാവുകയാണ്. 10-30 കൊല്ലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല. ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിലെ ബിരിയാണി 35 രൂപയ്ക്ക് ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിൽ വിൽക്കുന്ന ബിരിയാണി 350 രൂപയ്ക്ക് ബീച്ച് വേ ഇന്റർനാഷണലിൽ. ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തുറക്കുകയാണ്. कितना जबरदस्त कर दिया ना. किसी सेलिब्रिटी को बुला के हाँ इनॉग्रेशन के लिए. फिर से इनॉग्रेशन किया ना. स्वाद है स्वाद. ओहो पैसे देखो. ओ छाप रहे पैसे तो अब. ये बहुत जरूरी होता है किसी भी होटल के लिए. हाँ क्या मस्त लग रहा है. अरे ना अभी ये उस होटल को वैसे चला रहा है ना. ऐसी दीदी है. थोड़ा मॉडर्न तरीके से चला रहा है उसे. हाँ उसके दादाजी थोड़ा ओल्ड टाइप ओल्ड स्टाइल में चलाते थे ना अपने पुराने तरीके से. ओ दे दिए सारे पैसे. ये ले इससे कितना बुरा लग रहा है. हो गया दुखी हो इसके मैंने. प्लान पानी फिर गया. अच्छा वो यही आ रखा है. Thank you, sir. Congratulations. अच्छा इसने इसे जॉब ऑफर कर दी. ഉപ്പാ, എല്ലാം ശരിയായി. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ ശരി. കിസ്മത്ത്. लेकिन इस वाले होटल को कौन संभालेगा? उसके दादा बिल्कुल खुश नहीं है. നിനക്ക് പറക്ക. I can fly high. उस होटल को कौन चलाएगा फिर. सैड हो गई वो चाहते ना वो संभाले इस होटल को. हाँ अबे अरे उनकी तबीयत खराब होने लगी. उनकी तबीयत खराब हो गई. हार्ट अटैक तो नहीं आ गया. कोई है नहीं वहाँ आस पास. शिट. हार्ट अटैक आया होगा. माइल्ड अटैक आया.
അല്പം ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറയാണ്ടിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. ഇമോഷണൽ ബ്ലാക്ക്മെയിലിന് പറ്റിയ സമയം. वो अपने बारे में सोच रहा, ये तो जाना चाहता है. तो उस लड़की को तो छोड़ना पड़ेगा अगर वो पेरिस चले गए जो. उसको ये डर लग रहा है कि दादाजी मना ना करते वहां जाने के लिए. ഷോ ആ മധുരയിലുള്ള ദോസ്തിന് ഇത്തിരി ഉണ്ട്. हाँ वो हमेशा वहाँ पैसे भेजते हैं ना मदुराई में. നിങ്ങളെ ഹോസ് अब मथुराई जाएगा ये चिट्ठी और रुपए लेके. क्या पहुंचाई करते थे वो रुपए. वहाँ भी खाना बन गया. मंदिर है क्या? नहीं मंदिर का खाना मंदिर बना. की शादी हो रही है. ये है. अच्छा മിസ്റ്റർ നാരായൺ കൃഷ്ണൻ. യെസ് കരീംക ഫ്രം കാലിക്കറ്റ്. ഹോസ്പിറ്റലാണ്. He had a heart attack. Oh, but he's fine. क्या लिखा है खत में? அன்புள்ள நாராயண் கிருஷ்ணன், இந்த கடிதாசியோட உங்களை சந்திக்கிறது ஒன்னு நீங்க தான் சொல்லி கொடுக்கணும். अच्छा अभी ये नहीं पता ना खाना बनाते किसके लिए है. पुण्य काम करता है शायद कुछ. നീ വാ. ഓക്കെ. टिफिन भेजते हैं शायद. जैसे जैसे उसके दादा टिफिन करते थे सर्विसेज शायद इनकी ना. उसके दादा भी ऐसे कुछ अच्छा, करते देखो. थे कुछ. चले गए वो लोगों के पास. गरीब लोगों को देते हैं ये खाना. கொஞ்சம் 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 சாப்பிடு. இட்லி பிடிக்குமா? सबको देते हैं जो गरीब लोग जरूरतमंद को उन्हें ना. खाना देते हैं. अरे हाँ As an executive chef. நான் கூட ஷெஃபா இருந்தேன் டாஜ்ல ரொம்ப நாள் முன்னாடி. अच्छा He changed my life. कैसे? फ्लैशबैक का बताइए. அப்ப நான் டாஜ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். अच्छा பசி தாங்க முடியாம he was eating his own human waste. हैं? ओ அப்பதான் யோசிச்சேன் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் மை லைஃப். ஒருவேளை சாப்பாட்டு கூட வழி இல்லாம इनकी देख रेख भी करते हैं उधर से. सब करते हैं. என்னோட வேலையை விட்டேன். அன்னையிலேருந்து இவங்களுக்கு சோறு போட ஆரம்பிச்சேன். इस चीज का पैसा कहाँ से आता हुआ? वही तो देते हैं इसके दादाजी. अच्छा यही बेचते हैं हाँ, रुपए. महीने बेचते थे ना रुपए. बहुत अच्छा काम करते थे वो. सबको फीड कराते हैं खुद ही. இன்னும் வேணும்னு கேட்கும். சாப்பாடு விஷயத்துல அப்படி இல்லை. வயிறு நிறைஞ்சா போதும்னு சொல்லித்தான் ஆகணும். ஏய், நீ ஒண்ணு பண்ணு. இன்னைக்கு நீ குக் பண்ணு.
வேற என்ன பிரியாணி கரீம் கா பிரியாணி बिरयानी ओ कैसे देख रहे हो? अच्छा इनके लिए खाना बन रहा है हाँ। स्पेशल चाइल्ड है ये सारे हैं ना? हाँ। हाँ। पूरा देते हैं ना वो, पूरा खाना भी, क्वालिटी वाला खाना भी, और प्रॉपर देते हैं, फ्रूट्स वगैरह। அவ்வளவு நல்லா இருக்கியா कैसे खा रहा हो बच्चा? अब खुद खिला रहा है उसको, वो खा नहीं पा रहा था ना। उसके पास आ रहा है कुछ लिखेगा वो, कुछ बता रहा है उसको। क्या कर रहे हैं? थैंक यू बोल दूंगा सर। शायद हाँ थैंक यू बोल रहे हूँ। മനസ്സ് നിറയണം, അതാണ് ശരിയായ കൈപുണ്യം. वापस आ गया ना अब। अब जाके समझाओ खाना आ बनाने गया का वापस। असली मकसद क्या है. क्या हुआ? बंद क्यों है उनका होटल? फिर से बंद तो नहीं करवा दिया? नहीं, उसके दादाजी इसके दादाजी की डेथ तो नहीं हुई? क्या हो गया? अरे गुजर गया वो उसके दादा. അപ്പൂപ്പ കരീം ക പോയി. എല്ലാം പോയത് നമ്മക്കല്ലേ. कहाँ चले गए वैसे? लोन तो भर दिया था, फिर कैसे बंद हो गया? अरे बंद किया ना। गुजर गए ना वो, ऐसे बोल रहा हूँ. कहीं चले गए वो। अरे नहीं, कह रहा था वो चले गए. अब हमारा मतलब वो तो कहीं भी चले जाएंगे, कोटली बंद कैसे कुछ करेगा. अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें. उसके दादा अच्छा नहीं, उसके पापा आ गए. पापा पासपोर्ट दे दिया. इसके दादाजी ने बोला होगा ना कि उसका पासपोर्ट दे दो. उसने वापस दे दिया. अब नहीं जाना चाहता.
क्या हो गया इसका पापा? वो इमोशनल हो गया। इमोशनल हो गया ना वो। ये तो वही चाहते थे वो होटल बंद हो जाए, इसलिए तो बंद करके चले। അങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന നിലയിലായത്. अच्छा, ചരിത്രമല്ല, ഇതൊരു കഥ കൂടിയാണ്. അതിമനോഹരമായ ഒരു സായം സന്ധ്യയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. ഇവിടെ ബിരിയാണിയുടെ ദം പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് കോഴിക്കോടങ്ങാടിയിൽ മണമടിക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിനൊക്കെ കാരണം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ണി ഉസ്താദിന്റെ മകനും ഫൈസിയുടെ ഉപ്പയുമായ ജനാബ് അബ്ദുൾ റസാഖ്. സാർ, എന്താണ് ഉസ്താദ്? എന്റെ ചെറുപ്പത്തില് ഞാനായിരുന്നു ബിരിയാണിയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കല്. പൈസനെ കൊണ്ടും ഇപ്പൊ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യിക്കുവായിരുന്നു. ഉത്സാഹം കൊണ്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് നടന്നു വരുന്നു. പഠിച്ചോണ്ട് ഒരു ഇദ്ദേഹമാണ് ഇവിടത്തെ 3ാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട. ഫാസി ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിലെ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെറും രുചിയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല, ഇവിടത്തെ സ്നേഹം കൂടിയാണ്. ഈ വിജയം इसकी दादी की शायद डेथ हो गई थी ना? ടീമിന്റെ ആകെയുള്ള ഒരു സങ്കടം कहीं और है। साथ साथ ये भी कर रहे हैं वो। ये तो है वो। अच्छा, मुझे लगा डेथ हो गई उनकी। ये उनका तो कुछ था भी नहीं ना वहाँ, वो तो मतलब सबके लिए करते थे, इसलिए वो छोड़ के चले गए। घूमते फिर रहे हम। ऐसे चले क्यों गए वो? वहीं रहता नहीं? तो यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है, उस्ताद होटल। और अच्छी फिल्म थी, एक इंस्पायरेबल फिल्म थी। हाँ, मतलब एक ऐसी फिल्म है जो कि मतलब खाने की क्या वैल्यू है उसको बताती है। मतलब एक जो शेफ है वो किस तरह से मतलब अपने खाने के जरिए भी मतलब केवल वो अपने प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद के लिए भी मतलब काम कर सकता है। तो मतलब यही चीज़ इसके मतलब एंडिंग में बताई गई थी। उन्होंने बोला कि खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं होता है, बल्कि खाने वाले को एक संतुष्टि होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए अंदर से, है ना। वो मतलब असली मतलब खाना बनाने वाले की पहचान होती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। बहुत ही मतलब अच्छी मूवी बोल सकते हैं हम इसको। मतलब मूवी का मतलब फर्स्ट हाफ जो था वो तो थोड़ा वैसा था, उसमें तो कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ खास चल नहीं रहा था। और बाकी जब सेकंड हाफ जब स्टार्ट हुआ तो सेकंड हाफ से फिल्म में मतलब नई नई चीज़ें मतलब दिखने लगी थी। जिस तरह से जब वो वहाँ काम कर रहा था उस 5 स्टार होटल में, तो वहाँ तो पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था उसके साथ। फिर एक दिन जब वही जो लड़की थी तो उसके साथ जो उसका होने वाला हस्बैंड था, तो उसने जिस तरह का बर्ताव किया उसके साथ, और फिर जब वो वापस गया तो फिर तब जब उसे पता चला कि उसके मतलब जो दादाजी हैं वो मतलब कर्ज में डूबे हुए हैं और उन्हें लोन भरना है। जिस तरह से फिर उन्होंने मतलब उनके होटल को बंद करने की कितनी कोशिश की, पुलिस भेजी वहाँ, मतलब पूरी कोशिश की थी उन्होंने, पर किसी तरह से मतलब उसने अगर वो नहीं होता अपने दादाजी के साथ और वो उसे फिर से वो ना करते कर जो उस होटल को डेकोरेट नहीं करते, तो फिर से नहीं करते, तो तब वो उस लोन को भर नहीं पाते और बंद हो जाता वो। और अर्निंग भी उनकी काफ़ी अच्छी हो गई। और उस समय जब उसको वहाँ से ऑफर आया तो वही आया था, वही शेफ, वही फ्रांस वाला, मतलब पेरिस से था ना। हाँ, तो फ्रांस में उसने वो उसे जॉब का ऑफर दिया, तो तब उस वक्त कितना खुश हो गया था वो, क्योंकि उसकी ड्रीम जॉब भी थी ना वो, कि वो मतलब शेफ बनना चाहता था, एक मतलब रेपुटेटेड उसमें।
हाँ मतलब उसका ये था ना कि मैं बस मतलब खुद के लिए जीऊँ, मतलब उसका ऐसा कुछ नहीं था कि मैं दूसरों की मदद करूँ या कुछ सोशल वर्क करूँ, ऐसा कुछ नहीं था उसका। पहले से था भी नहीं वो ऐसा। हाँ, तो उस चीज़ का एहसास उसे तब हुआ जब उसके दादाजी ने उनके पास भेजा उसे, कुछ उनके दोस्त थे, फिर उन्होंने जब उससे मतलब वो चीज़ें दिखाई कि वो खाना क्यों बनाते हैं। हाँ, मतलब हाँ, उन्होंने चिट्ठी में भी तो वही लिखा था कि अब तुम्हें ये बताना है कि ये खाना हम क्यों बनाते हैं और किसके लिए बनाते हैं। हाँ, तो लास्ट में जाके वो चीज़ें पता चली है ना। इंसान जब भूखा होता है तो मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, जिस हिसाब से दिखाया गया था मूवी में। तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कि 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। हाँ, तो फिर उस चीज़ ने उसके मतलब उसका जो माइंडसेट था वो चेंज कर दिया और तब वो फिर वापस आया। हाँ वापस आया और तब उसने दोबारा से वो होटल मतलब शुरू किया, और जिसमें उसके पापा भी शामिल हुए। लेकिन काफी इंस्पायरिंग कैरेक्टर था उसके दादाजी का, फैजी के दादाजी का। जिस हिसाब से वो मतलब खुद मतलब कुछ नहीं रखते थे, सारा मतलब जितना भी कमाते थे है ना, जितना भी सोशल प्रॉफिट के लिए कभी नहीं किया उन्होंने, वो हमेशा मतलब दूसरों के लिए करते थे। वो एक तरह से सोशल वर्क के तौर पे करते थे वो। तो उसने अपने पापा से सोच सीखा, जो कुछ सीखा उसने अपने पापा से सीखा। पहले ऐसे तो था वो अपने पापा की तरह नहीं है, उसके पापा बिजनेस चलाते थे अपना, तो अब अपने पैसों पे ध्यान रखता उनका। तो फिर इसे भी अपने एक तरह सक्सेसफुल होना था और अपनी मंजिल हासिल करनी थी, बस ये था। लेकिन बचपन से वो अपने दादाजी के साथ रहा, बाकी वो चीज सीखी इसने, खाना बनाना हो गया है ना, वो क्वालिटी इसके अंदर आई। नहीं, बचपन से रहता था। उसके पापा लास्ट में बोल भी तो रहे थे कि वो खाना मतलब बिरयानी सर्व करता था इस होटल में, तो वहीं से मतलब नहीं उसके पापा का तो अलग ही वो था ना हिसाब। जो फैजी के जो पापा थे वो तो मतलब उन्हें नहीं था पसंद कि हाँ, उनको नहीं पसंद था, लेकिन फैजी मतलब बचपन से ही था उसके अंदर शेफ का कुछ। हाँ, वो क्योंकि उसकी माँ तो जिस तरह से उसकी माँ की जब डेथ हो गई थी तो फिर वो अपनी बहनों के साथ रहा, और फिर उसकी बहनें खाना बनाती थी तो वो वहीं से तो वो भी उनके साथ खाना बनाना सीख गया था, और फिर उसे भी अच्छा लगने लगा था खाना बनाना, और जो कि उसके पापा को पसंद नहीं था। और फिर उसने जब उसके पापा ने बोला उसे कि MBA कर, तो तब उसने मतलब एक तरह से बहाना बनाया कि मैं होटल मैनेजमेंट करता हूँ, तो हम होटल खोलेंगे 5 स्टार होटल। तो वो उसने एक बहाना बनाया था सिंपली, वो उसका मकसद वही था कि मैं शेफ बनूँ, और शेफ वो इसलिए बनना चाहता था जैसे आम लोग जो भी कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं। वो फिर जब अपने दादाजी के साथ उसने काम किया, फिर जिस तरह से सब कुछ हुआ, तो तब जाके उसे पता चला कि मतलब केवल बिजनेस करना ही मतलब काफ़ी नहीं होता, अगर हम उसके साथ कुछ सोशल वर्क भी करें, लोगों की मदद भी करें, तो वो एक तरह से वो सबसे अच्छा काम है, सबसे नेक काम है। हाँ, और उसी को उसने अपनाया। तो मतलब फिल्म का जो मतलब एक तरह से मैसेज जो था वो बहुत ही अच्छा था कि मतलब हमें केवल खुद के लिए नहीं जीना चाहिए, हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, जीना चाहिए। हाँ, जिन्हें हमारी जरूरत होती है। हाँ, जैसे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं दिखाया गया ना, स्पेशल चाइल्ड हो या गरीब लोग हो या मतलब जिन्हें हम मदद की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ना, तो उनकी मदद भी करनी चाहिए। तो फिल्म एक बहुत अच्छा मैसेज देती है, और फिल्म की कहानी मतलब बड़ी सिंपल सी है पर मतलब अच्छी है, डीप मैसेज देती है लास्ट में। उसके पापा तो पहले साथ में थे नहीं, मैं बाद में आ गए उसके पापा जब उसके दादा चले गए साथ में होते तो नहीं है, कुछ चीजें समझने में टाइम लगता है। ये भी मैसेज देती है ओवरऑल मूवी मतलब अच्छी थी, और इसमें जो एक्टिंग थी दुलकर सलमान की या उनके जो दादाजी उनके दादाजी को देख के तो ऐसे लगता है कि जैसे मतलब खुद के दादाजी होंगे, वैसे भी फीलिंग आती है उनको देख के सही। तो मतलब काफी मतलब ज्यादा कैरेक्टर था उनका इस फिल्म में। हाँ, मेन कैरेक्टर बोल सकते हैं, वही दोनों मेनली दिखाई दे रहे थे। जब फर्स्ट हाफ जब वो नहीं हुआ था, कंप्लीट हुआ था, तब तो मुझे लग रहा था कि इसमें अब लव स्टोरी चलेगी, लव स्टोरी चली नहीं इसमें कुछ भी। वो लड़के अपना आप ही आ गए। हाँ, मतलब उनकी लव स्टोरी को उन्होंने दिखाया नहीं बिल्कुल भी। फिर भी मूवी बहुत अच्छी है, बिना कुछ वैसे दिखाए। हाँ, फिर भी मूवी अच्छी है, बिना कोई लड़ाई झगड़ा
बेस्ट। तो एक्टिंग इसमें मतलब अच्छी थी, सबकी अच्छी थी, खासकर दुलकर सलमान और उनके दादाजी का रोल जिन्होंने प्ले किया, तो ऐसे लग रहा था जैसे हम मतलब रियल लाइफ में देख रहे होंगे अपने सामने सारी चीजें। लगता ही नहीं है कि जैसे मूवी देख रहे हो, कोई हमारे साथ ऐसा सामने एक्ट कर रहा होगा। बाकी फिल्म अच्छी है और सोशल मैसेज देती है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।